जीएसटी 2.0 के बाद ना ये लगा लो मारुति के सबसे ज्यादा मजे आ गए हैं इन टर्म ऑफ, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे देखते हो। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जो जीएसटी 2.0 वाला स्लैब है ना, उसके अंदर कंडीशन ये है कि जो गाड़ी 4 मीटर से छोटी है और 1200 सीसी से इंजन छोटा ऑफर करती है, उस पे जो टैक्स है वो सिर्फ 18% लगेगा नए जीएसटी के हिसाब से। और मारुति को सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी चीज़ के अंदर मिल जाता है, क्योंकि मारुति की सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो 1200 सीसी से छोटा इंजन ऑफर करती हैं। और दूसरा बेनिफिट है साइज़ का। आज मैं आपको स्विफ्ट दिखाने वाला हूं, जो स्विफ्ट पहले अगर आप प्रीवियस टैक्स के हिसाब से देख रहे थे तो 10-11 लाख रुपए टच कर रही थी, वहीं पे आज जो नया जीएसटी स्लैब है उसके बाद इसका प्राइस जो है ना, ये लगा लो 1.5 लाख तक का जो ओवरऑल बेनिफिट है ना वो इसके ऊपर हो गया है। तो यही सारी बातें करेंगे कि नई स्विफ्ट आज की डेट में आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप वेट कर रहे थे कि भैया न्यू ईयर या फिर एक तरीके का ईयर एंड सेल आएगी तब मैं गाड़ी प्लान करूंगा, तो आपके पास राइट टाइम है। आप इस टाइम जो है गाड़ी को प्लान कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही ये साल खत्म होगा और नया साल लगेगा तो आपको पता है मैन्युफैक्चरर जो है अपने अपने थोड़े थोड़े प्राइस जो है बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे ये जो गाड़ी है ना डेफिनेटली महंगी जो है हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप प्लान कर रहे थे देन ये वाला जो टाइम है वो राइट टाइम है, आप जिस टाइम जो है गाड़ी प्लान कर सकते हो। और बाकी स्विफ्ट के ZXi वेरिएंट के बारे में क्या कुछ है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी अगर आप ये स्विफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो, जहाँ पे सामने की तरफ 2 बटन्स आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ दिखाऊं तो सुजुकी का लोगो आपको जो है दिया गया है। और ये जैसे गाड़ी अरीना डीलरशिप के अंदर आती है तो यहाँ पे चाबी के अंदर ब्लू टिंट आपको जो है दिखने वाला है। और एक चाबी और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दी गई है, अब इसका काम क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्विफ्ट ZXi वाला वेरिएंट है और इनफैक्ट सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट भी आप बोल सकते हो। पहले तो आप सामने की तरफ स्टिकर देख लो। अब दूसरी चीज, अब स्विफ्ट के अंदर जो सीएनजी डलती है ना भाई, वो डलती है इधर की तरफ से। यहाँ पे आपको जो लॉक करने का ऑप्शन है वो दिया गया, यहाँ पे आपको चाबी लगा के जो है खोल सकते हो। और जो चाबी लगती है वो ये वाली लगती है। इनफैक्ट जो अंदर की तरफ चाबी दी गई है ना उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि भैया आपको जो मैनुअल चाबी है वो कैरी करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत जो है सच नहीं पड़ती है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ लगे हाथ, अगर आप इधर की तरफ से इस गाड़ी को देखते हो तो जो पेट्रोल डालने का ऑप्शन है वो भाई आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये ओवरऑल इससे सारी चीजें रिलेटेड थी। तो चाबी में एक फर्क तो आपको यही दिखता है, बाकी चाबी वगैरह मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत ऐसा जो है देगी। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप ये ZXi वाला वेरिएंट सीएनजी के अंदर खरीदते हो तो क्या नया एक शोरूम है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है सीएनजी मैनुअल के अंदर अगर आप लेते हो तो 8,39,000 यानी कि 8.39 लाख एक शोरूम जो है ये कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी क्या कुछ ऑफर करती है। सबसे पहले तो अगर आप हेडलाइट वगैरह की बात करोगे, अगर आप किसी और वेरिएंट से ऊपर इसको देख रहे हो तो एक बेनिफिट आपको मिलेगा, यहाँ पे जो प्रॉपर DRLs हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि LEDs के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर रहने वाली है और साथ में ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाती है, जो कि कमाल की चीज़ है। उसके अलावा नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स हैं वो दिए गए हैं। नीचे कोई सच अगर आप बात करोगे तो फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है, हाँ, बट ये है कि अगर आप चाहो तो एसेसरीज वगैरह के अंदर लगवा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है आफ्टर मार्केट जाके इसके अंदर जो है इंस्टॉल्ड वगैरह करा सकते हो। बाकी ये जो कलर खड़ा है ये इसका डार्क ग्रे कलर है। एग्जैक्ट नाम वगैरह आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। आपका कौन सा फेवरेट कलर है वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। उसके अलावा देखो फ्रंट वगैरह से जो स्विफ्ट है वो कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलती है। जो ग्रिल वगैरह है वो पूरी पियानो ब्लैक के अंदर दी गई है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो मिल जाता है। नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो बढ़िया मारुति ने कर रखा है। ये जो है ना मैट ब्लैक है, यानी कि बॉडी कलर नहीं है। डिफरेंस आप थोड़ा सा देख ही पा रहे होगे। तो अगर इस पे स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना तो ज्यादा विजिबल नहीं होंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि रिपेयर कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इसकी जो है कम हो जाती है। उसके अलावा सेंटर में एक चीज और, सुजुकी का लोगो आप देख लो। और अब मैं आपको जो है ना बोनट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ। तो बोनट वगैरह एक्सेस कहाँ से करना है, सिंपल यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इस तरीके से करो और ये जो है खुल जाएगा।
अब देखो जब से ये स्विफ्ट आई है ना, तो और स्पेशली डिज़ायर की भी बात कर लो चलो, तो यहाँ पे जो है ना एक नया इंजन आ गया है। ये है भाई 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जेड सीरीज बाय द वे जो इंजन है वो आपको देखने को मिलता है। पावर आउटपुट वगैरह की बात करें तो देखो पेट्रोल में लगभग 81 VHP के आसपास की निकालता है, और टॉर्क की बात करें तो लगभग 111 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। बट वहीं पे जब बात आ जाती है CNG की, तो CNG में पावर घट के हो जाती है 75 BHP की, और टॉर्क मिलता है लगभग 101 न्यूटन मीटर्स के आसपास का। तो टॉर्क वगैरह पावर वगैरह ठीक है, बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा अगर ऊपर नीचे रहेगी। तो पावर वगैरह के बारे में तो आप मुझे बता देना, आपको सही लगी है, कम लगी है, क्या कुछ है। बट हाँ, बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, और क्लच आज की डेट में जो है ना हाइड्रोलिक यहाँ पे हो चुकी है, तो सिटी वगैरह में चलाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी जो है मामला रहेगा। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। बाकी CNG का ECU और बाकी CNG का जो मॉड्यूल वगैरह है वो अंदर की तरफ आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। ऊपर की तरफ इंसुलेशन जो है मिल जाती है, ठीक इंजन है, बट हाँ लिटिल वाइब्रेशन आपको यहाँ पे जो है फील होती है, क्योंकि 3 सिलेंडर में देखो कितना भी इंजीनियरिंग कर लो या कितनी भी सारी चीज़ें कर लो, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहीं भी नहीं जाता है, तो वाइब्रेशंस तो आपको मिलेंगी। बाकी मैं आपको आवाज़ वगैरह भी सुनाऊंगा इसकी, जो साउंड वगैरह इंजन की वो किस तरीके की है। उससे पहले बात कर लेते हैं व्हील्स के बारे में। अब जैसे अगर आप ये ZXi वेरिएंट लेने लगते हो तो यहाँ पे जो व्हील्स हैं वो आपको अलॉय जो है मिलने लग जाते हैं। हालांकि जो ZXi प्लस वगैरह आता है जो पेट्रोल के अंदर, वहाँ पे डायमंड कट दिए जाते हैं, बट जैसे अगर आप CNG की बात करते हो तो सिंपल यही ऑप्शन है, सिल्वर कलर के अंदर आपको दिए गए हैं। टायर की बात करें तो ब्रिजस्टोन के टायर हैं, इकोपिया 150C सीरीज वाले। उसके अलावा जो साइज की बात करें तो 185, 65, R15 ये टायर साइज है, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। रियर में मैं अगर आपको दिखाऊं तो रियर में डिस्क नहीं मिलते हैं, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी ABS, CBD, ESC, 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो आज की डेट में स्विफ्ट इनफैक्ट पूरी मारुति लाइनअप में आपको स्टैंडर्ड ही जो है मिलते हैं। एक और चीज़, मिरर वगैरह की बात करें तो ये बॉडी कलर आ जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हो। और एक चीज़ ज़रा चेक कर लेते हैं, क्या ये चाबी के साथ में फोल्ड होते हैं? नहीं भाई, ना ही अनफोल्ड होते हैं ना ही फोल्ड होते हैं, तो ये एडवांटेज है। बाकी देखो रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, इधर की तरफ से इस तरीके से करोगे तो ये खुल जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, A प्लर की बात करें तो ये मैट ब्लैक मिल जाता है, वाइपर वगैरह आप देख पा रहे होगे, और B प्लर भी सेम अपना मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। देखो इस वाली स्विफ्ट के साथ में एक चीज़ मुझे जो सबसे बढ़िया लगती है वो है ये डोर हैंडल्स। पुरानी वाली जो स्विफ्ट थी उसके अंदर यहाँ पे जो डोर हैंडल दे रखे थे ना भाई, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए, ये वाली चीज़ फिर भी ठीक लगती है। उसके अलावा ये वाला हिस्सा पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। थोड़ा सा लुक वाइज कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, दूर से भी एक बार जो है दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, ये देखो भाई पीछे से लुक्स। अगर आप ये CNG का टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो तो सबसे पहले तो डिफॉगर, वाइपर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। CNG का स्टिकर है, यहाँ पे LED स्टॉप लैम्प, एंटेना वायर्ड ही मिलेगा, शार्क फिन वगैरह नहीं आता है। देखो यहाँ पे जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो भी थोड़ी सी बदल गई हैं, C शेप के अंदर जो बेसिकली DRL वाला सेटअप है वो मिलता है। ब्रेक लाइट जो LEDs के अंदर दे रखी हैं, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर्स, उसके अलावा 4 सेंसर, कैमरे वगैरह की बात करें तो भाई ZXi वेरिएंट आपको कैमरा नहीं ऑफर करता है, वो सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा। हालांकि अगर आप चाहते हो तो मैं आपको टॉप एंड वेरिएंट वाला जो कैमरा है उसका ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा, या यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, क्लिक करके जो है देख लेना, आपको बिल्कुल वायरिंग वगैरह सब कुछ टॉप मॉडल वाली मिलेगी। सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है, सारा कुछ काम जो है परफेक्ट काम करेगा। बाकी एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ देख लो। उसके अलावा टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो स्विफ्ट के अंदर यहाँ पे भी जो है दिया गया है। तो भाई मारुति जो है ना गाड़ियां परफेक्ट ही बनाता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हालांकि जो ओवरऑल सेफ्टी वाली चीज़ है उस पर अगर आप क्वेश्चन मार्क ना उठाओ तो सही रहेगा। हालांकि मारुति ने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो तो अपने जो है बढ़ा ही दिए हैं हर एक गाड़ी की, अगर आप बात करते हो तो वो चीज़। बटन दबाओ, बूट खुल जाएगा, और ये देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल सारा सेटअप है। एक सिंगल जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस कराया गया है। 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है, लगभग 8 साढ़े 8 किलो जो CNG है वो इजीली जो है इसके अंदर आ जाती है। बट जहाँ पे बात आ गई बूट की, तो बूट भाई ज़्यादा नहीं मिलता है। स्पेयर टायर अगर आप रखते हो तो भाई फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हालांकि आप थोड़ा बहुत जो है यूज़ वगैरह कर सकते हो कि हाँ एक दो बैग इजीली जो है आ जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी खाली है, और जो पंचर रिपेयर किट है वो आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है दे रखी है। बाय द वे लाइट भी मिल जाती है, वैसे तो इस लाइट का कोई काम है नहीं, बट मारुति ने दी है तो अप्रिशिएट वगैरह बनता है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन भी सीट के अंदर जो है दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा स्पेस आपको सच मिलेगा, क्योंकि टैंक की वजह से ना मोरलेस जो मारुति की गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा सा इश्यू जो है होता है लगेज को लेके। बट हाँ आने वाले टाइम में देखते ही है मारुति इसका कुछ सुधार करती है, जैसे विक्टोरियस वगैरह के साथ में किया है, तो वैसा कुछ देखना है कि होता है कि नहीं होता है, तो वो वाली चीज़।
इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ ऐसा इसके अंदर है नहीं, और ओवरऑल बाहर से तो यही सब कुछ मिलता है। अब तक आप मुझे बताओ आपको ये ZXi वाला वेरिएंट, वो भी CNG के अंदर, जो प्राइस नया है उसके हिसाब से कैसा लगा। और अब मैं आपको रियर वगैरह के अंदर लेके चलता हूँ कि जो रियर में बंदे बैठेंगे उनके हिसाब से कैसा क्या कुछ दिख रहा है। सबसे पहले तो दरवाजे की अगर आप ओपनिंग वगैरह की बात करोगे तो ठीक ओपनिंग है। अगर आप थोड़े से हेल्थी बंदे हो या ओल्ड एज वाले पर्सन हो देन आपको डेफिनेटली जो इशू आएगा ही आएगा। अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ है। चाबी को डाल देते हैं इधर की तरफ, और ये जो आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो इसके अंदर जो कार की टूल किट्स वगैरह हैं वो जो है मिलने वाली हैं। अब देखो गाड़ी के बारे में हेडरूम वगैरह की बात करें तो एक बार आप हेडरूम वगैरह से आइडिया ले लो। अगर आपकी हाइट 5.6 5.7 भी है डेफिनेटली आप कंफर्टेबल आओगे। बट ये जो हेड रेस्ट है, हाँ ये भी भाई एडजस्टेबल दे रखे हैं। अगर मैंने नहीं देखे थे तो मैंने यहाँ पे जो क्लियर कर ही दिया है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि भाई ये एडजस्टेबल मिल जाते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि हेडरूम वगैरह ठीक है, और थोड़ा सा अपराइट बैठते हो। ये वाली चीज़ मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा इसके बारे में। ना ही ये कोई रिक्लाइन वगैरह एंगल ऑप्शन जो है आपको ऑफर करती है। उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं है तो आपको कंफर्ट वगैरह भी ठीक नहीं मिलेगा। हालांकि 3 बंदे कंफर्टेबल आ सकते हैं, अगर बीच में अगर आप नॉर्मल जैसे मेरी हेल्थ है उसके हिसाब से बैठोगे तो 3 बंदे कंफर्टेबल आओगे। मुझसे ज़्यादा हेल्थी बंदे हो तो डेफिनेटली आपको इशू जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 बंदों के हिसाब से गाड़ी की जो चौड़ाई है वो नहीं है। उसके अलावा नी रूम वगैरह की बात करें तो नी रूम वगैरह आप देख लो भाई। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको गैप जो है यहाँ पे फील होता है। अगर मैं आपको एंगल थोड़ा सा सही करके दिखाऊं, एक सेकेंड इसको सीधा करते हैं, अब ठीक है। तो अब आपको और बेहतर दिखाई देगा। तो थोड़ा सा लैग कहीं ना कहीं फील है, बट हाँ कंफर्ट में ठीक ठाक रहोगे, कोई इससे रिलेटेड इशू है नहीं। सपोर्ट बढ़िया जो है सीट कर लेती है। उसके अलावा कंफर्ट का ध्यान यहाँ पे भी रखा गया है। जो AC वेंट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। पीछे वाले बंदों को चार्ज वगैरह करना है तो एक जो है A टाइप दे रखा है, दूसरा अपना जो C टाइप पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। बाकी चाबी को इधर की तरफ डाल दो। हालांकि फ़ोन वगैरह आ जाएगा, कोई इससे रिलेटेड इशू वगैरह ऐसा है नहीं। उसके अलावा सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ज़रूर से जो है पॉकेट आपको दे रखी है। फ्रंट के भी एडजस्टेबल अपने जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। एयरबैग मैंने आपको बता ही दिया था। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी डोर थर्ड बताओ आपको कैसी जो है फील हुई है। क्रोम फिश में डोर लीवर, पावर विंडो का स्विच दे रखा है। 4 स्पीकर्स गाड़ी के अंदर आते हैं बाय द वे, अगर आपको जानना है तो मैंने बता दिया है। बोतल होल्डर की बात करें तो 1 लीटर की नॉर्मल जो बिस्लरी वाली आती है ना वो तो रख पाओगे, बट अगर अपनी जो घर वाली रहती है बड़ी वाली थर्मस वाली जो रहती है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिट नहीं आएंगी। तो ये कमी इसके बारे में जरूर से हो जाती है। और उसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ गई है सेफ्टी के अंदर, मैंने बाहर बता ही दिया था। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आ गए हैं। तो ये तो बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में हो ही चुकी है। अगर आप बात करते हो बीच में कैसे बैठोगे तो भैया इस तरीके से आपको बैठना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पैर आपको अलग अलग कहीं ना कहीं रखने पड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ इसके बारे में ज़रूर से है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो ना तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली आप लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट वगैरह के अंदर क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीट से। तो सीट्स के अंदर सबसे पहले तो आपको फैब्रिक ऑप्शन मिलेगा जो कि सिंगल टोनर, थोड़ा सा बीच में टेक्सचर वगैरह दे रखा है। हाइट एडजस्टमेंट आ जाती है, और साथ में रिक्लाइन एंगल की बात करें तो वो भी आप जो है इजीली चेंज वगैरह कर पाते हो। मैनुअल ही आती है सिर्फ CNG वगैरह के अंदर, बाकी डेड पेडल वगैरह दे ही रखा है, कोई से रिलेटेड इशू ऐसा सच है नहीं। उसके अलावा CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, उसके अलावा हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दे रखी हैं। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ आपको जो है मिलता है। तो सीट को सबसे पहले पीछे करते हैं और गाड़ी को कर लेता हूं मैं स्टार्ट। साउंड मुझे बताओ, अगर आपको साउंड सुननी है ना, मैं आपको चलो साउंड सुनाता हूं। सबसे पहले देखना, आप गौर से सुनना। ये मैं पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूं और मैक्सिमम पता है कितने तक जाता है? 5000 RPM तक जो इंजन है ना वो चला जाता है। थोड़ा बहुत नॉइज में अगर डिस्टॉर्शन आ रहा हो तो समझ जाना, मैंने आपको इंजन की आवाज़ सुनाने के लिए जो है ये सब किया है। फिलहाल डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करोगे तो दिखता तो सेम ही है टॉप एंड वेरिएंट, और इसमें बात करो तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं, बाकी जो इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो ज़रूर से जो है यहाँ पे ऑफर जो है किए जाते हैं। उसके अलावा वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। इधर की तरफ बात करें तो क्रोम फिनिश के अंदर डोर हैंडल, उसके अलावा चारों पावर विंडोज, ड्राइवर के लिए ऑटो डाउन और ऑटो अप वाला जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप डेफिनेटली इसको फोल्ड अनफोल्ड जो है कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास है।
1 लीटर की बोतल यहाँ पे आ जाएगी, बड़ा सा स्पेस है, स्पीकर यहाँ पे दिया ही गया है। इनफैक्ट ट्यूटर भी आपको आगे की तरफ मिल जाता है, अगर मैंने पीछे गलत बताया था तो यहाँ पे जो है क्लियर कर देता हूँ भाई, ट्यूटर भी आपको दिया गया है। MID की बात करें तो MID जो है आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, हल्का सा क्लोजअप में लेके आता हूँ तब बात करते हैं। ये देखो अब आपको बेहतर दिखाई देगा। टैकोमीटर की बात करें तो 8 तक की जो मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर की बात करें तो 220 तक की जो मार्किंग है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है दे रखी है। टॉप स्पीड की बात करें तो जज करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ आप लगा के चलो 160 तक की आपको टॉप स्पीड गाड़ी के साथ में जो मिल जाएगी, अगर आप वैसे नॉर्मल चलाते हो। हालांकि इतना तो इंडियन कंडीशन में भाई कहीं भी आपको मिलता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आप इतनी तेज चला पाओ, बट अगर आप चला रहे हो भाई अपने रिस्क पे चला रहे हो, मैं तो आपको बोल नहीं रहा हूँ। उसके अलावा बीच में बात करें 5 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो कि बहुत सारी चीजें दिखाती है, जैसे फ्यूल कितना है, CNG कितना है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, गाड़ी कितना चल चुकी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी टॉगल भी आप कर सकते हो, तो ये वाला जो बटन है अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला ये आपको दिख रहा है, इस वाले बटन से आप टॉगल कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे दबाओ, किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये 2 से 3 चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप ट्रिप वगैरह को चेंज करना चाहते हो तो ये वाला बटन आई थिंक अगर आपको नहीं दिखा है, मैं नॉर्मल करता हूँ, ये वाला बटन जो है इस तरीके से अगर आप दबाते हो तो ट्रिप भी, और अगर आप दबा के रखोगे तो इस तरीके से आप इसको रीसेट वगैरह भी यहाँ पे जो है कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। उसके अलावा सेंटर में आ जाएं तो सबसे पहले तो भाई 8 इंच का जो इंफोटेनमेंट है वो यहाँ पे दिया जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो तो आपको मैं बताता हूँ इंफोटेनमेंट के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये नया वाला इंफोटेनमेंट है, तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको मिल जाएगा। हालांकि वायर्ड भी आप कनेक्ट कर सकते हो, FM ब्लूटूथ वगैरह ये सारी कनेक्टिविटी है। बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा मिलता नहीं। कनेक्टेड कार वाले कैसे भी आपको फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं रिवर्स जो गियर है वो उसको एंगेज करूँ तो सिर्फ यहाँ पे सेंसर वगैरह जो है बन के आने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, और तो ऐसा इसके अंदर कुछ है नहीं जो बताने लायक है। बाकी वायरलेस चार्जर वगैरह मिल ही जाता है। बाकी इसको नॉर्मल करते हैं ताकि मैं आपको बेहतर और तरीके से जो है दिखा पाऊँ। अब ठीक है, तो वायरलेस चार्जर जो है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। A टाइप पोर्ट है, अभी फिलहाल ऑन है। जैसे मैं आपको चलो चेक करके दिखाता हूँ। मान लो मैं अपना फोन यहाँ पे रखूँ इस तरीके से, तो आप नोटिस करोगे ये देखो नीला हो गया, और अब आपको जो है ना ये फोन चार्ज होता हुआ दिख जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी क्लोजअप शॉट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताने लगता है कि अपना फोन जो है चार्ज हो रहा है। बट जैसे ही मैं अगर आपको दिखाऊं दरवाजा खोलूंगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद करूंगा आप नोटिस करोगे ये देखो ऑरेंज होगा, ये देखो चालू जो है फिलहाल अपनी चार्जिंग हो चुकी है। तो ये अपना हैक है, कहने का मतलब हैक तो क्या ही बोल रहा हूँ, सेफ्टी फीचर है। अगर आप गाड़ी के अंदर रखते हो और दरवाजा खुला हुआ है तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा। 2 कप होल्डर्स हैं। गियर लीवर वगैरह की बात करें तो कुछ इस तरीके का लीवर आपको देखने को मिलता है। ये चाबी साइड हटा देते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ से भी आप बाय द वे जो अपने चार्जिंग पोर्ट्स है ना उनको एक्सेस वगैरह इजीली जो है कर पाते हो। ये पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में खास चीज मैं बताऊं ना, इसका जो डैशबोर्ड वगैरह मुझे पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि ये वाला जो फिनिशिंग है, ये जो डार्क ग्रे वाला टच है वो पर्सनली बढ़िया लगता है। हालांकि कुछ और वेरिएंट ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा अलग सा आता है, ब्लैक ब्लैक सारा देते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। या फिर आप अगर आप स्विफ्ट डिजायर की बात करते हो, स्पेशली डिजायर की, तो उसमें थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है, तो वो वाली चीज। उसके अलावा इसको थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, अब आपको और बेहतर जो है दिखाई देगा। उसके अलावा ग्लो बॉक्स, इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। ठीक साइज का है, काम आपका चल जाएगा, कोई इससे रिलेटेड इशू वगैरह सच नहीं है। ऊपर की तरफ आ जाएं तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो यहाँ पे दिया गया है। लाइट की बात करें हेलोजन लाइट है, माइक वगैरह अंदर की तरफ। उसके अलावा टिकट होल्डर, और इधर की बात करें यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। तो ये सब कुछ मिलता है अगर आप आज के डेट में स्विफ्ट का ZXi वाला वेरिएंट खरीदते हो, और वो भी CNG के अंदर। नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी को खरीदते हो जो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज ये गाड़ी बहुत कमाल का दे देगी। CNG के अंदर कंपनी 30+ किलोमीटर पर kg का जो एवरेज है ना वो CNG के अंदर बोल के चल रही है, 33 टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करते हो। तो इतना एवरेज मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी आपको नहीं निकाल के देगी। अगर आप सिटी के हिसाब से देख रहे हो, रिलायबिलिटी ढूंढ रहे हो, और ओवरऑल सर्विस कॉस्ट कम चाहिए, सर्विस नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए माइंड में कुल मिला के, तो आप मारुति की तरफ आ सकते हो। आपको बहुत ज्यादा जो है स्विफ्ट पसंद आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर आपको बखूबी जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है CNG स्विफ्ट के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और जो प्राइस कम हुआ है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और अगर आप दिसंबर एंड से पहले इस गाड़ी को लेना चाहते हो, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। सो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।